एक जंगल में नीला जिन्न रहता था। उसके पास खूब सारी जादुई शक्तियां थी। वो जो चाहे वह चीज मंगा सकता था और अपनी शक्तियों से किसी भी आदमी को अमीर या गरीब भी बना सकता था। वो अपनी मस्ती में रहता था। जंगल के पास के गांव में एक गरीब लकड़हारा भी रहता है। वह रोज लकड़ियां काटने जंगल जाता है। एक दिन वो जंगल से वापस आते समय अपना रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर वो जिन्न भी वहां प्रकट हो गया। उसे यूं अचानक प्रकट होते देखकर लकड़हारे के होश उड़ गए और वही खड़ा खड़ा कांपने लगा। तब नीला जिन्न उससे बोला, भाई डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर भी वो लकड़हारा डर के मारे वहां से भागने लगा। लेकिन जिन्न तो जादुई था, तो वो उसके सामने वापस आ खड़ा हुआ। बेचारा लकड़हारा सोचने लगा, लगता है आज तो मेरा ऊपर का टिकट कटना कन्फर्म है। और वो वही खड़ा खड़ा राम 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 करने लगा। तब जिन्न बोला, भाई घबरा मत, मैं तो तेरी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तू खाली फोकट काई को टेंशन ले रेला है। फिर भी लकड़हारा डरते डरते उससे बोला, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। तब जिन्न बोला, अबे भूतनी के, तू मुझे क्या देगा? उल्टा मैं लोगों को जो वो मुझसे मांगते हैं वो उनको देता हूँ। तब लकड़हारा बोला, क्या तुम जो कह रहे हो वो वाकई में सच है? तब नीले जिन्न ने हाँ में जवाब दिया। तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? तब जिन्न ने वापस हाँ में जवाब दिया। तब उसने कहा, जिन्न भाई तुम क्या हमारी गरीबी दूर कर सकते हो क्या? और तुम मुझे अपने घर वापस भेज सकते हो क्या? तब जिन्न बोला, ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। तब लकड़हारा बोला, जिन्न भाई मुझे भी आप मेरे घर भेज दो और मेरा घर भी अमीरों के जैसा बना दो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब जिन्न बोला, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह बात किसी को मत बताना। तब लकड़हारा ने हाँ में जवाब दिया। तब नीले जिन्न ने उसे अपने जादू से उसे बिल्कुल राजकुमार जैसा बना दिया और उसे एक घोड़े पे बैठाकर विदा किया और बोला, ये घोड़ा तुझे तेरे घर तक पहुंचा देगा। और वो लकड़हारा वहां से अपने घर को आ गया। अब घर आते ही उसने देखा कि उसका घर तो एकदम बड़े आलीशान बंगले में बदल गया था और वो घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। उसकी बात सुनने के बाद पत्नी ने कहा, आप तो पूरे पक्के बेवकूफ है। जब आपको जिन्न ने खुद बोला था कि तुम जो चाहोगे वो उससे मांगने पर वो तुम्हें दे देगा, तो तुमने उससे खूब सारा धन क्यों नहीं मांगा? तब लकड़हारा भी सोच में डूब गया। अब कल सुबह वापस जंगल जाना और उससे वापस अपनी एक और इच्छा पूरी करने की बात बोलना। दोनों रात में सो जाते हैं। अब अगली सुबह लकड़हारा वापस उस घोड़े पे सवार होकर जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर उस जिन्न को पुकारने लगता है। थोड़ी देर के बाद जिन्न वापस प्रकट हो जाता है और जिन्न उससे बोलता है, क्या तुम्हें मैंने जो कल तुम्हारे लिए किया था वो पसंद नहीं आया क्या? तब लकड़हारा बोला, अरे नहीं जिन्न भाई, आपने तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करके दिया है। मैं तो बस आपको धन्यवाद करने के लिए आया था। तब जिन्न उसकी इस बात पर खुश हो जाता है और उससे बोलता है, वाह क्या बात है, मैंने तुझ जैसा पहला आदमी देखा है जो यहाँ से धन लेकर जाने के बाद वापस मुझे धन्यवाद कहने आया है। बोल तुझे और क्या चाहिए, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे देता हूँ। अब लकड़हारा तो इसी फिराक में था। वो तो धन मांगने के लिए ही तो जिन्न के पास आया था।
पर बेचारा जिन्न तो उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में उलझ ही गया था। उसने तुरंत उससे खूब सारा धन मांग लिया और जिन्न ने भी उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। अब वो धन लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी ने जाते ही उससे बोला, अरे वाह, आ गए आप और धन भी ले आए। इन दोनों की बातें पास में खड़ा लकड़हारे की पत्नी का भाई डमरू भी सुन रहा था। तो उसने अपनी बहन को बुलाकर उससे कहा, दीदी, ये जियाजी इतना सारा धन लेकर कहाँ से आ रहे हैं? तब दीदी ने उसको सारी बात कह सुनाई। तब डमरू बोला, दीदी, मुझे भी उस जिन्न से मिलना है और उससे अपने गांव वाले घर के लिए धन मांगना है। तब दीदी ने डमरू के जियाजी को बुलाकर सारा मामला बताया। तब लकड़हारा बोला, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है न वो जिन्न है, वो कुछ भी कर सकता है। कहीं वो जिन्न तेरे पैसे मांगने के चक्कर में मुझे गायब न कर दे। और वैसे भी इतना सारा धन तो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। तू एक काम कर, इसमें से कुछ धन इस डमरू को दे दे, ताकि इसका भी काम चल जाएगा और मुझे जिन्न के पास जाना नहीं पड़ेगा। तभी पास खड़ा डमरू बोल पड़ा, अरे जियाजी, आप तो वैसे ही डर रहे हो। मुझे ले चलो, उस जिन्न के पास में बात कर लूंगा। आप तो बस चुपचाप खड़े रहना। तब उसकी पत्नी भी लकड़हारे को भेजने के लिए जिद करने लगी। अब बेचारे का मन तो नहीं था, पर दोनों भाई बहन के चक्कर में उस डमरू को लेकर जाना पड़ा। अब जैसे ही वो दोनों जंगल पहुंचे तो जिन्न को पता चल गया और वो उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ, अब तुझे क्या चाहिए? तब डमरू बोला, अरे जिन्न महाशय, आप तो बड़े दानी हैं। क्या आप मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करेंगे? तब जिन्न बोला, अबे डमरू, मुझे क्या पागल समझ के रखा है तुम दोनों ने? जो मैं बार बार तुमको धन देता रहूंगा? तुम दोनों पक्के लालची हो। मुझे तो यह बात तभी पता चल गई थी जब ये तेरा जीजा दोबारा मेरे पास मुझे धन्यवाद करने आया था। पर मैंने इसको इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि गलती इसकी नहीं, तुम्हारी लालची बहन की थी, जिसने इसे मेरे पास भेजा था। लेकिन अब दोबारा तेरी बहन ने इसको और तुझको मेरे पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को वापस पहले जैसा गरीब बना दूंगा। क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात है। और उस जिन्न ने अपने जादू से उन दोनों को वापस फटेहाल बनाकर जंगल से रवाना कर दिया। तो मित्रों, आपने देखा किस लालच करने के कारण उन दोनों का ये हाल हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।